गार्डनिंग के अंदर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, इसी के अंदर टॉपिक है होम गार्डनिंग। पार्क्स और पार्क्स के अंदर है इसके कंपोनेंट और प्लांट मटेरियल क्या होता है, और इन्हीं से रिलेटेड है गार्डनिंग ऑपरेशंस। सबसे पहले हम करेंगे कि होम गार्डनिंग होती क्या है। होम गार्डनिंग के अंदर हम कल्टीवेशन करवाते हैं प्लांट्स का, फ्लावर्स का, हर्ब्स का, फ्रूट का और वेजिटेबल का किसी एक वंश के रेजिडेंस के अंदर या अपने घर के अंदर ही जो करवाते हैं उसको बोलते हैं। ये क्या होता है, इंडोर भी हो सकता है, लार्जर आउटडोर भी प्लॉट वगैरह के अंदर भी करवा सकते हैं, और ये स्मॉल स्केल से लेकर के लार्जर स्केल तक भी हम वहाँ पर इसके अंदर गार्डनिंग या फिर होम के अंदर ही वो गार्डन बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ होम गार्डनिंग इसके अंदर है कंटेनर गार्डनिंग। इसके अंदर क्या होता है, थोड़े लिमिटेड स्पेस के लिए होता है ये। जैसे कि इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्लांट को ग्रो करवाने के लिए उनको हम पॉट्स के अंदर या कोई कंटेनर है या फिर जो हैंगिंग बास्केट होती है उनके अंदर ही हम ग्रो करवा सकते हैं। बालकनीज वगैरह के अंदर, विंडो सील्स के अंदर, कहीं पर भी हम ग्रो करवा सकते हैं। रेज्ड बेड गार्डनिंग्स, इसके अंदर एक स्पेसिफिकली बेड एरिया को रेज किया जाता है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो बना होता है वुड से, ब्रिक से या कोई भी मटेरियल हम यूज कर सकते होते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सोइल के अबो लेवल पे उसको प्रिपेयर किया जाता है और वहाँ पर प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। वेजिटेबल गार्डनिंग, इसके अंदर कंप्लीटली फोकस किया जाता है वेजिटेबल के लिए जो पर्सनल कंजप्शन के लिए होती है। ओब्वियसली हम होम गार्डनिंग कर रहे हैं तो होम के अंदर ही, वहाँ पर किचन के अंदर भी यहाँ पर ईजिली वे से हम वहाँ पर वेजिटेबल को ग्रो करवा सकते हैं अगर वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस भी अवेलेबल होता है तो। हर्ब गार्डनिंग, हर्ब्स को यहाँ पर ग्रो करवाया जाता है मेडिसिनल पर्पज के बेसिस पर या फिर कोई अरोमेटिक बेसिस है उनके बेसिस पर, आउटडोर के अंदर भी और इंडोर के अंदर भी। और इसको हम डायरेक्टली किसी कंटेनर के अंदर भी ग्रो करवा सकते हैं या फिर जो सोइल है या ग्राउंड एरिया है उसके अंदर भी हम ग्रो करवा सकते हैं। इंडोर गार्डनिंग, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी कंटेनर या फिर जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है उसको यूज करते हैं। हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या, विदाउट सोइल और वाटर के अंदर ग्रो हम जिस प्लांट को करवाते हैं तो वो हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसको इंडोर के अंदर इन्हांस किया जाता है और उसके अंदर किसके पर्पज से, एयर क्वालिटी होती है या फिर वो बेटर हो जाती है या फिर ब्यूटिफिकेशन पर्पज से किया जाता है या फिर किसी भी एडिबल प्लांट्स के लिए कल्टिवेशन के लिए कर सकते हैं हम इसके अंदर ईजी वे से। वर्टिकल गार्डनिंग के अंदर मोस्टली इसके अंदर क्या किया जाता है, ये जो स्पेस होता है उसको भी वहाँ पर ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करती है। जैसे वॉल हो गए या ट्रेलीज हो गई या कोई स्पेशली डिजाइन वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही हम ग्रो करवाते हैं प्लांट को, और इसकी वजह से क्या होता है, स्मॉल एरिया के अंदर हम लार्जर वे से प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। फ्लावर गार्डनिंग के अंदर स्पेशली फोकस किया जाता है जो फ्लावर्स होते हैं स्पेसिफिकली, जैसे उनको अट्रैक्टिव वे से करने के लिए या पोलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए या वहाँ पर एक प्लीजेंट अरोमेटिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। परमाकल्चर गार्डनिंग, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक नेचुरल जो इकोसिस्टम होता है उसी के ऊपर फोकस किया जाता है और उसी को वहाँ पर मेंटेन करने के लिए ट्राई किया जाता है। एक्वापोनिक्स एंड हाइड्रोपोनिक्स, ओब्वियसली हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोइललेस जो गार्डनिंग होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है और इसके अंदर जो वाटर का हम यूज करते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए, तभी वहाँ पर ईजिली प्लांट को हम कल्टीवेशन करवा सकते हैं। कम्युनिटी गार्डनिंग, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी कुछ स्पेसिस को शेयर किया जाता है, जैसे कि हमारे घर के सामने कोई जगह है और नेबर्स के घर के सामने कोई जगह है, दोनों का उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पर भी हम ईजिली किसी भी बेसिस पर वहाँ पर हम ग्रो करवा सकते हैं प्लांट को। तो वो एक तरह से शेयरिंग वाली चीज़ें हैं, तो ओब्वियसली इसलिए हमको इसको बोलते हैं कम्युनिटी गार्डनिंग। नेक्स्ट है इसके अंदर पार्क। पार्क क्या होता है, एक ओपन स्पेस होता है और इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो गवर्नमेंट होती है हमारी या खुद भी हम बना सकते होते हैं, उसी के अंडर यहाँ पर मेंटेनेंस का वर्क चलता है उसका। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक जो स्पेस होता है, पब्लिक स्पेस होता है, उसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है किसी भी कल्चरल बेसिस के बेसिस पर या फिर इन्वायरमेंटल पर्पज से हम डिजाइन करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसके अंदर एक कंपोनेंट न होकर के डिफरेंट कंपोनेंट रहते हैं और मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो क्या करते हैं, न्यूमरस बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं जो वहाँ पर उन पार्क के अंदर जाते हैं, उसकी के पर्पज के बेसिस पर पार्क को डिजाइन किया जाता है। जैसे कि इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहले आता है इसके अंदर ग्रीन स्पेसेस। इसके अंदर हम मोस्टली लॉन्स और मिडोज वगैरह को या लैंडस्केप एरिया हो जाता है उसको इंक्लूड करते हैं और उसके अंदर ग्रासेस, ट्री, श्रब्स या फिर अदर वेजिटेशन को ग्रो करवाते हैं। और इसके बेसिस पर हमें क्या होता है, थोड़ा एस्थेटिक
सिस्टमेटिकली बेसिस पे देखते हैं या रिलैक्सेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों से वहाँ पर हमें इंजॉयमेंट मिलता है। नेक्स्ट है इसके अंदर प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड के जो इक्विप्ड किया जाता है उसको, जैसे स्लाइडिंग हो गई, क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर हो गए, या कोई भी प्लेग्राउंड से रिलेटेड हम इक्विपमेंट वहाँ पर रख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, उनको और सोशल इंटरेक्शन करवाते हैं और उनको जो पीपल वहाँ पर आते हैं उनको इंगेज करके रखते हैं। स्पेशली चिल्ड्रन वगैरह के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है इनके अंदर। ट्रेल्स एंड पाथवे, इनके अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पर हम पाथवे प्रिपेयर करते हैं जो वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, या फिर व्हील चेयर एसेसिबिलिटी के बेसिस पे वहाँ पर घूमने के लिए वहाँ पर अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि वहाँ पर हम ईजी वे से अपने जॉगिंग वगैरह कर सके। रिक्रिएशनल फैसिलिटी, इसके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड की जाती है, जैसे कि इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम स्पोर्ट्स फील्ड का या कोर्ट्स वगैरह बना देते हैं, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, टेनिस हो गया, वॉलीबॉल से रिलेटेड हो गया, या डिस्क गोल्फ कोर्सेज होते हैं, जो फिटनेस स्टेशन होते हैं। इनके अंदर ही हम एक एडिशनल चीज़ पर्पज बेस से उनके अंदर ऐड कर देते हैं पार्क्स के अंदर, ताकि वहाँ पर और गैदरिंग होनी स्टार्ट हो जाए। वाटर फीचर्स, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी पॉन्ड है उसकी अदर फीचर्स ऐड करते हैं जो वाटर से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, स्ट्रीम्स हो गया, फाउंटेन्स हो गया, या फिर स्प्लैश पार्क वगैरह की भी वहाँ पर फॉर्मेशन कर देते हैं। इससे थोड़ी और अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, जैसे उसके अंदर हम बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग वगैरह हम देखते हैं, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी नॉलेज इंक्रीज होती है। तो ये भी उसके ही एक कंपोनेंट है। पिकनिक एरियाज को अलग से डिज़ाइन करते हैं वहाँ पर, जैसे कि हमने वहाँ पर बेंचेज डाल दिए हैं, टेबल्स डाल दिए हैं, शेल्टर्स डाल दिए हैं, और अलग से एक आउटडोर जो एरिया होता है उसको हम डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पर फैमिली गैदरिंग हो सकती है या फिर सोशलाइजेशन वे से हम उसको यूज कर सकते हैं। गार्डन्स, पार्क्स में भी फीचर्स वेरियस टाइप्स ऑफ गार्डन्स, लाइक उसके अंदर हम किसी भी स्पेसिफिक टाइप के गार्डन को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे बोटनिकल गार्डन हो गया, स्पेसिफिक फ्लावर गार्डन हो गया, हर्ब्स का गार्डन हो गया, बटरफ्लाई गार्डन हो गया, या फिर वहाँ से क्या होता है एक स्पेसिफिक थीम के ऊपर हम पार्क को तैयार कर सकते हैं। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फीचर्स, कई बार पार्क के अंदर कोई स्पेसिफिक जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, या कोई भी ऐसा चीज़ है, मेमोरी है कोई हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कोई वार वगैरह की मेमोरी हो गई या कोई अलग फीचर्स हो गई, उसके कोई भी मोनूमेंट बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, या उसको एक पिक्चराइजेशन इमेज के अंदर उस चीज़ को क्रिएशन करते हैं, कोई भी जो मेमोरी होती है। तो इस तरीके से भी पार्क के अंदर हम कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं। विजिटर सेंटर एंड फैसिलिटीज़, विजिटर सेंटर्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, कुछ हम अलग से, जैसे नेचुरल सिस्टम सेंटर्स हो गया, इंटरप्रेटिव सेंटर्स हो गया, ये क्या करते हैं वहाँ पर एक अलग से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे किसी से भी रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन पूछते हैं तो ये भी वहाँ पर अलग से कंपोनेंट की तरह हम बनाते होते हैं। रेस्ट एरिया होता है, इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली अलग से एक अलग पार्क के अंदर कुछ एरिया डिजाइन किया जाता है, जिसके अंदर बेंचेज वगैरह हो गई, या फिर शेड स्ट्रक्चर की हम फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर रिलैक्स और इन्जॉयमेंट के लिए एक नेचुरल सराउंडिंग को क्रिएट करते हैं। किसी पार्क के अंदर मोस्ट प्रोबेबली डॉग पार्क्स भी अलग से एक एरिया बनाया जाता है उसी के अंदर। उसमें क्या होते हैं कि मोस्टली आजकल हम देखते हैं कि घरों के अंदर पेट होते हैं, तो उसके अंदर क्या होते हैं, डॉग्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, ताकि फैमिली की गैदरिंग होती तो उनके साथ वो डॉग भी जाते, तो अलग से वहाँ पर एरिया होता है जिसके अंदर उनको लिस्ट ऑफ कर दिया जाता है, और वो अदर फैमिली के डॉग्स के साथ वहाँ पर अपने फ्रेंडली बिहेवियर के बेसिस पर वहाँ पर रह सकते हैं, उनके साथ में घुल मिल जाते हैं। इन्वायरमेंटल फीचर्स के अंदर हम ये देखते होते हैं कि इन्वायरमेंट का कंजर्वेशन होता है, उसके बेसिस पर हम पार्क्स को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि किसी भी नेटिव प्लांट कम्युनिटी जी की वहाँ फॉर्मेशन करना, वेटलैंड के बेसिस पे करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी वहाँ पर बना करके रखते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बेसिस पे भी वो बेस्ट होते हैं, और बायोडाइवर्सिटी को भी ये सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे सिलेबस के अंदर है, जैसे कि पार्क्स के ही प्लांट मटेरियल्स क्या रहते हैं, तो इसके अंदर प्लांट किस किस टाइप के हम वहाँ पर इजीली वे से ग्रो करवा सकते हैं, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल दिया है ट्रीज का, ये माना जाता है कि ये फंडामेंटल कंपोनेंट है पार्क्स के, और ये क्या करते हैं कि शेड प्रोवाइड करते हैं, हैबिटेट होता है, विजुअल अपील शो करते हैं। तो ये यहाँ पर वेरियस टाइप और सेज के वहाँ पर प्लांट्स को या ट्रीज को हम वहाँ पर ग्रो करवाते हैं, वो किसी भी पर्पज से हम ग्रो करवा सकते हैं। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली ओक हो गया, मैपल्स हो गया, ब्लॉसम हो गए, डॉगवुड्स हो गए, इनका हम एग्जांपल कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर सर्ब्स और बुशेज का भी हम ग्रो करवाते होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये सर्ब जो और बुशेज जो होते हैं, ये क्या करते हैं, एक अलग से स्ट्रक्चर और टेक्सचर और थोड़ा सीजनल इंटरेस्ट भी क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा एक अलग इन्वायरमेंट बन जाता है और मोर अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट बनता है। फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स,
इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, जो सीजनल भी होते हैं, पेरिनियल भी हो सकते हैं या फिर एनुअल भी होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फ्लावर से ऑर्नामेंटल बेसिस से प्लांट जो होते हैं उनको ग्रो करवाया जाता है। और ये क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, पोलिनेटर्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, बर्ड्स हो गए, जो कि बायोडाइवर्सिटी के अंदर अपने आप में एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस पर्वत से ये भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं, उनको भी हम ग्रो करवाते हैं। वेटलैंड प्लांट्स के अंदर वेटलैंड एरिया जो होता है उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्लांट जैसे कि यहाँ पर लिलीज हो गए, कैटल्स हो गए, बलरसीज हो गए, उनको वहाँ पर एक वेटलैंड हैबिटेट या वेटलैंड वाइल्ड लाइफ क्रिएशन होता है। तो ये भी एक अलग तरीके से वहाँ पर वेटलैंड एरियाज के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी किया जाता है। हेजिज एंड स्क्रीन्स, मोस्ट प्रोबेबिलिटी वहाँ पर किसी भी बाउंड्री को बनाने के लिए लिविंग वॉल का तैयार किया जाता है, लिविंग वॉल बनाई जाती है। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं, एक अलग से स्पेस क्रिएटिविटी करते हैं या सेपरेशन के लिए या फिर प्राइवेसी मेंटेन के लिए वहाँ पर इन चीज़ों का यूज किया जाता है। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी हम एवरग्रीन भी यूज कर सकते हैं और डेसिडुअस प्लांट्स भी कर सकते हैं। अपनी बेसिस पे उनके अंदर हम डिजायर्ड इफेक्ट डाल सकते हैं और मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट के बेसिस पर भी ये बेस्ट रहती है। फ्रूट एंड नट ट्रीज, मोस्ट प्रोबेबिलिटी पार्क्स के अंदर कई बार क्या किया जाता है, फ्रूट्स या नट ट्रीज जैसे कि ऑर्चर्ड हो गए, एडिबल लैंडस्केप को प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर। तो वहाँ पर विजिटर जो होते हैं स्पेसिफिकली अर्बन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव एरिया के अंदर वहाँ पर और पीपल को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ आने के लिए, और एक फूड वैल्यू भी वहाँ पर हमें खाने पीने को मिल जाती है। नेटिव प्लांट्स, कई बार क्या होता है जो नॉन नेटिव प्लांट होते हैं उनको मेंटेन करना इजीवन नहीं होता, वो थोड़े से यहाँ पर इस पर्पज से थोड़े ज़्यादा मेंटेनेंस मांगते हैं, तो उसकी वजह से हम वहाँ एरिया का जो नेटिव प्लांट होता है उसको ग्रो करवाते हैं। तो ये एक बेटर मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करता है। ग्राउंड कवर्स, इसके अंदर मोस्ट प्रॉपर्टी जैसे ग्रासेज हो गई, वाइन्स हो गई, लो ग्रोविंग क्रीपर वगैरह हो गए, ट्रेल्स हो गई, उनको यूज किया जाता है। तो मोस्ट प्रॉपर्टी ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक पाथवे क्रिएट करते हैं और ये क्या करते हैं, जो सोइल इरोजन हो गया या फिर जो वीड होते हैं उनको स्प्रेस कर देते हैं, क्योंकि कंप्लीट एरिया को कवर कर लेते हैं। तो इस पर्पज से ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कई पार्क्स के अंदर या गार्डन्स के अंदर क्या किया जाता है, एक थीम प्लांटिंग तैयार की जाती है, जैसे कि मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, एरोमेटिक प्लांट्स हो गए, कुलिनरी हर्ब्स हो गई, उनको वहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है या ग्रो करवाया जाता है। ये एजुकेशनल बेसिस से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेस्ट रहते हैं और विजिटर पर्पज से भी। स्पेसिमेन ट्रीज एंड रेयर प्लांट्स, कई बार बायोडाइवर्सिटी को हाईलाइट करने के लिए या फिर कंजर्वेशन इफेक्ट्स वहाँ पर डालने के लिए या फिर हॉर्टिकल्चर डाइवर्सिटी के लिए यहाँ पर कुछ शोकेस टाइप में और जो थोड़े रेयर वन होते हैं या अनयूजुअल होते हैं स्पेसिमेन ट्रीज का भी वहाँ पर ग्रो करवाया जाता है या अलग से वहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स को, ट्रीज को, हर्ब्स को, श्रब्स को ग्रो करवा करके वहाँ पर एक हम प्लीजेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ताकि वहाँ पर वो और तरीके से उनको विजिटर्स को अलाउ करवाएं। इसके बेसिस पर जो इनकमिंग रिसोर्सेज होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को वहाँ पर हम ग्रो करवाते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट को हम प्लांट मटेरियल बोलते हैं पार्क्स के अंदर।